हमारे Q&A सेशन में बिजनेसमैन एक सवाल बार बार पूछते हैं कि राहुल जी, हम तो बहुत मोटिवेट हो गए, हम में तो बहुत जोश है, हमें बहुत उमंग है, हमें तो आगे जाना है, लेकिन हमारी टीम साथ नहीं देती, हम क्या करें। हम तो मोटिवेटेड हैं, टीम को भी तो कोई मोटिवेट कर दे। अगर हमारी टीम भी उस मिशन से, उस पागलपन से लग जाए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो फिर तो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर सर, मैं अकेला ही मोटिवेटेड हूं, टीम को कैसे मोटिवेट करें। डोंट वरी सर, अगले 10 मिनट में आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल जी, मेरी टीम को मोटिवेट कैसे करूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके पास एक टीम है भी। आप लोग राहुल जी क्या बात कर रहे हो, 10 आदमी का स्टाफ है, 20 आदमी का स्टाफ है, 25 आदमी का स्टाफ है, ये टीम ही तो है और चाहिए क्या। नहीं सर, ये तो सिर्फ लोगों की संख्या है। 25 लोग, 20 लोग, 22 लोग। टीम वो होती है जो 20 लोग, 25 लोग एक साथ काम करते हैं और जिनका एक कॉमन गोल होता है। हम कहते हैं क्रिकेट टीम। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की टीम में 11 आदमी हैं, चाहे किसी भी शहर से आए, किसी भी लोकेलिटी से आए, सब 11 के 11 का एक ही एम है भैया, जीत दर्ज करना। सब 11 बॉलर अपने हिसाब से बॉलिंग कराता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, कैप्टन कैप्टनसी करता है, पर सबका एक गोल है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना है, विरोधियों को रोकना है, मैच जीतना है। सब जान लगा देते हैं, कॉमन गोल। यही होता है फुटबॉल में, यही होता है किसी और स्पोर्ट में, और जितनी भी टॉप कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, जितनी भी ग्रोइंग स्टार्टअप है, सब में ही हो रहा है कि पूरी 100, 200, 500 आदमियों की टीम एक लक्ष्य के पीछे लगी हुई है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी कंपनी का कोई ऐसा कॉमन गोल या कॉमन विजन है जो सारे जने उसकी प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो पहला सवाल तो टीम मोटिवेशन को साइड में रखते हैं, आपसे है, क्या आपने अपनी कंपनी का एक विजन बना रखा है। अगर आपने अपनी कंपनी का विजन ही नहीं बना रखा तो आपने कोई कॉमन गोल उनको दिया ही नहीं, और जब आप कॉमन गोल उनको नहीं देते तो लोग अपने अपने गोल की पूर्ति में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल दिया हुआ है कि अब की बार अपनी कंपनी को इस साल यहां तक लेके जाना है और हर डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, तो हर व्यक्ति भागता हुआ आता है सुबह 10 बजे और कहता है भैया मेरा ये टारगेट है, उसमें लगता है। तो सुबह से शाम तक वो कंपनी का टारगेट उसको अर्जुन की आंख की तरह दिखता है और वो मोटिवेटेड होकर इसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कोई गोल नहीं डिसाइडेड है, ऐसा विजन आपने बनाया ही नहीं है, तो फिर वो मोटिवेट कैसे होंगे। या आपने बना तो रखा है, ड्रॉअर में रख रखा है, छुपा के मोबाइल में रख रखा है, सीक्रेट पासवर्ड लगा के, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए, तो उससे काम नहीं होगा। तो अगर आपने उनको विजन नहीं दिया, तो आदमी कहता है मेरे को तो 10 बजे आना है, मेरे को अकाउंटेंट कहता है अपने को तो जो फाइल चढ़ानी है, अपन एंट्री करते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, घर जाते हैं। सेल बोलता है अपन आते हैं, अपने 10 कॉल करे, 2 मीटिंग करी, माल बिक जाता है तो बढ़िया, अपना टारगेट पूरा करो, घर जाओ। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कॉमन गोल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं, पहले सब लोगों को एक जगह बिठाओ। स्टेप 1 है, आप अपना विजन बनाओ कि आपका कंपनी के प्रति विजन है क्या, आपकी कंपनी अभी खड़ी कहां पे है, कंपनी को कहां ले जाना चाहते हो। एकदम डिटेल में एक ऐसा एस्पायरिंग विजन बनाओ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सुने तो भाई साहब गर्व से महसूस हो जाए और उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ लग जाए। तो सबसे पहले आपका विजन आपको बनाना है। दूसरा पार्ट है वो विजन अपनी टीम के साथ शेयर करना है कि भैया अपनी कंपनी यहाँ खड़ी है और यहाँ जाना चाहती है। आज अपनी कंपनी में 10 आदमी हैं, कल 100 होंगे। आज अपनी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, कल को 50 करोड़ होगा। आज अपने एक ऑफिस है, आगे जाके 4 होंगे। तो आगे जाके ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है अगर वहां पे बैठे व्यक्ति जो हैं वो आपके विजन से कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, ये विजन आपने बनाया अपने लिए, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका एम्प्लॉय इसलिए काम नहीं करेगा कि अच्छा सेठ जी का विजन 100 करोड़ का है, चलो मेहनत करते हैं। नहीं, वो कहेंगे उस विजन में आपका फायदा भी आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब इंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, एम्प्लॉय का फायदा भी दिखाना पड़ेगा उस विजन में। तो आप उनको बताइए, और ना सिर्फ उनको खुश करने के लिए, एक्चुअल आपके मन में भावना होनी चाहिए कि भैया आज 10 आदमी हैं, कल को जब मैं 90 आदमी हायर करूंगा, इन्हीं 10 आदमी को उनका बॉस बनाऊंगा। आज जो अकाउंट्स में हाथ से एंट्री कर रहा है, जब कंपनी बड़ी होगी सर, आप होंगे अकाउंट्स मैनेजर, आपके नीचे 3 अकाउंटेंट होंगे। हो सकता है आप CFO बन जाएं, आपके नीचे 2 अकाउंट्स मैनेजर और 4 अकाउंटेंट की टीम हो। आप इस प्रकार मोटिवेट करेंगे और जब बिजनेसमैन को लगेगा हाँ यार, इस कंपनी की ग्रोथ में अपना भी फायदा है। जब कंपनी ग्रो करेगी तो अपनी सैलरी भी ग्रो होगी, अपना स्टेटस भी ग्रो होगा, अपने को सपोर्ट भी मिलेगा, और एक
दिल में प्राउड की फीलिंग आती है कि यार हमने हमारी कंपनी को यहाँ से यहाँ तक लाए। अगर एक मनुष्य को जीवन में पर्पस दे दोगे, मीनिंग दे दोगे, सर वो जान लगा देगा। और इंटरप्रेन्योर का, लीडर का काम ही ये होता है। चाहे पुराना अगर इतिहास उठा के अपन देखेंगे, धोनी ने क्या किया, लक्ष्य दिया कि भैया ये लक्ष्य है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, जितने भी बढ़िया लीडर हुए हैं, सब एक विजन बनाते हैं, विजन शेयर करते हैं और सब लोगों को उसमें इनरोल करते हैं। और जब हर व्यक्ति विजन के पीछे पागल है तो टीम अपने आप मोटिवेट होती है। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो ये बात तो आपने सुनने में तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन राहुल जी ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। सर मैंने एक बार करके देखा। पहली बात, अभी तक अगर मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 50 लोगों ने तो अभी तक विजन बनाया नहीं है। 25 लोगों ने विजन बना तो लिया है पर वो शेयर नहीं किया है। और जो 25 लोग हैं जिन्होंने बना के शेयर भी कर लिया है, वो अब उनका सवाल यह है कि सर देखो हमने तो कर भी लिया, हमने तो एक बार बताया था, ये तो मानते ही नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ आप ये सोचिए आपने क्या जेन्युइननेस से बताया था। आपने जो गोल बनाया था, जो विजन दिखाया था, वो विजन किसके लिए था? उसमें मैं की बात थी या हम की बात थी? क्योंकि अगर आपने विजन बना के ऐसा दिखाया ना कि देखो ऐसा करने से कंपनी 100 करोड़ की हो जाएगी, ऐसा करने से कंपनी की 3 ब्रांच हो जाएगी, तो एम्प्लॉय बैठ के ही सोच रहे थे हमारा फायदा क्या है। तो क्या आपने जब विजन बनाया था क्या उनका फायदा दिखाया था? अब 25 में से 15 बाहर जाते हैं, 10 कहते हैं सर हमने बनाया था और उनका फायदा भी दिखाया था, फिर भी हमारे नहीं हुआ। सर एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस। ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। जब आप आपके 10 एम्प्लॉय को ये विजन दिखाते हो, देखो एक कड़वा सच है जो मैं भी आपकी बात मानता हूं कि जैसे ही आप ये मीटिंग लेंगे ऐसा नहीं होगा कि चमत्कार होगा कि आपने जैसी मीटिंग की उधर भाई साहब एकदम स्वर्ग के द्वार खुले और फरिश्ते निकले और सारे आपके एम्प्लॉय को कहते हैं जा तथास्तु, आज से तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी। ये प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो हार्ड ट्रुथ क्या है, कड़वा सच क्या है कि सारे के सारे लोग आपकी बात में इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर एक सुखद सत्य क्या है कि सारे के सारे उसको रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। तो 100 में से अगर 10 व्यक्तियों को आप ये प्लान समझा रहे हो, 2 से 3 व्यक्ति इमीडिएटली आपके साथ आ जाएंगे, कहेंगे सर आपका प्लान मुझे अच्छा लगा, आपसे इंप्रेस हूँ, कंपनी से इंप्रेस हूँ, प्लान से इंप्रेस हूँ। और आप उनके बिहेवियर में अगले दिन से ही बदलाव देख लेंगे। आप बोलेंगे 1 महीने के अंदर इन 2 व्यक्तियों में तो भैया बदलाव दिख रहा है, मेरे विजन से कनेक्ट हो गए। आपका काम 20% सॉल्व हुआ। आपके उसमें से 2-3 व्यक्ति वेट एंड वॉच मुद्रा में, कहता है यार ये सेठ जी बातें तो बहुत करते हैं, पहले भी खूब की थी, आगे जाने भाई साहब भी करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बार देखते हैं कि सेठ जी बोलने वाले हैं या ये बादल गरजेंगे या कभी बरसेंगे भी। वो वेट एंड वॉच स्थिति में देख रहे हैं। वो आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है पर एक्टिवली मना भी नहीं है, वो बैठ के सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है साहब, अगर होगा तो अपन कर लेंगे। 2-3 लोग हैं जो रियल में, जिनसे आपको डरना चाहिए, जिनसे आपको टेंशन लेनी चाहिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो भयंकर नेगेटिव आदमी है। और वो कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे सेठ जी तो पागल बनाते हैं, सेठ जी तो बात करते हैं। जब आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप उनको मिशन पे लाने की कोशिश करेंगे, आइदर वो सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो सर आप उनको घर भेज दीजिए, क्योंकि अगर वो घर नहीं जाएंगे तो बाकी माहौल भी खराब करेंगे। तो कुछ समय बाद आप अगर प्रेशर बनाएंगे या तो माहौल में सेट होंगे, नहीं तो घर जाएंगे। तो 10 में से 2 व्यक्ति इमीडिएटली आपकी बात मान गए थे, 3 व्यक्ति वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, 2 व्यक्ति आपके घर जाएंगे और 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि यार कुछ समय बाद, 2 महीने 3 महीने बाद, 2 तो थे ही, ये 3 भी देखेंगे यार पॉजिटिव असर है, ये भी आ जाएंगे, नेगेटिव वाले फैक्टर बाहर चले गए। तो लास्ट के 2-3 लोग ऐसे कहेंगे अब ऑप्शन ही नहीं है, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो, अब हमें लगना तो पड़ेगा ही। तो वो भी आपके साथ लग जाएंगे। इस प्रोसेस में हो सकता है महीना भर लगे, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे या साल भर लगे, बट प्रोसेस ऐसे ही होती है और बिजनेस ऐसे ही बिल्ड होता है। तो आप ये सोचिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर को मैं लाख रुपए घंटे के देके भी बुला लूंगा और मेरी टीम को ऐसा मोटिवेट करेगा कि कल से रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। मोटिवेशन एक बार से नहीं आती है, धीरे धीरे देनी पड़ती है, धीरे धीरे रोज देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार ये जो मैं मीटिंग आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह की सर्जरी है जिससे एक मेजर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे मरहम पट्टी आपको रोज करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उनको आपको मोटिवेट करता रहना पड़ेगा। इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है बट रिजल्ट 100% गारंटीड है। क्यों? क्योंकि सारी फॉर्चून 500 कंपनीज में हुआ है, सारे नए नए स्टार्टअप्स में हुआ है, दुनिया भर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, दुनिया भर की हमने केस स्टडी करी है। मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं लास्ट 10 सालों से काम कर रहा हूँ और
एक्सपीरियंस से, अनुभव के साथ कह रहा हूँ, थिंग्स विल हैपन बट इट विल टेक टाइम। पर जो व्यक्ति पेशेंस रखते हैं, जो व्यक्तियों को धैर्य है, जो व्यक्ति डिटरमिन्ड है, जो व्यक्तियों का इस प्रोसेस में भरोसा है, उनके पास रिजल्ट आता है। और जो आधे मन से कर रहे हैं, जो जिनमें पेशेंस की कमी है या शुरुआत में तो जोश है, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं, आप लोग ने ऐसा है कि एक 10 किलोमीटर की रेस दौड़ी और 3 किलोमीटर पे आके थक गए। आप वो खरगोश हैं जो पहले तो बहुत तेज दौड़े और बाद में या तो थकने के बाद या एक पेड़ की छांव देख के शांति से बैठ गए, फिर कह रहे हैं यार मैं, राहुल जी बहुत कोशिश करते हैं, रेस नहीं जीतते। सर कछुआ बनना पड़ेगा, जब तक पहुंचना नहीं है, रुकना नहीं है। स्पीड चाहे तेज हो चाहे धीरे हो, पर स्पीड होनी चाहिए फॉरवर्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि गूगल अंकल को पता पड़ जाए कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, तो गूगल अंकल सबको दिखाएंगे। इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये बात पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेटेड और भी आपके डाउट है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके कंप्लीट एम्प्लॉय रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, वो देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे से लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि राहुल जी मैं आपकी लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खुद सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मेरा 5 डे की वर्कशॉप होती है, 5 डे की मास्टर क्लास होती है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। तो उन 5 दिन में मैं माइंडसेट रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करता हूँ। एक छोटा व्यापारी क्या गलती करता है वो बताता हूँ, एक टॉप 1% वाले व्यापारी क्या सही चीज़ें करते हैं मैं वो बताता हूँ, और सारी चीज़ों का आपका समाधान देने के बाद रेगुलर बेसिस पे Q&A सेशन भी करता हूँ। तो आप अगर आप हमारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आई वेलकम यू। आप आगे बढ़िए, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही दुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।